बहुत पुराने जमाने का जिक्र है, जब दुनिया आज की तरह भागम भाग में नहीं थी। लोग एक दूसरे का दर्द समझते थे और रिजक ए हलाल को सबसे बड़ी इबादत मानते थे। एक सुकून गांव जो गहरी नदी के किनारे बसा था, वहां फजलू नाम का एक धोबी रहता था। फजलू कोई आम धोबी नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा नूर और मुस्कुराहट रहती थी, जो उसकी करनाता संतुष्टि की निशानी थी। फजलू की सुबह का आगाज सूरज निकलने से पहले होता था। मैं ठंडे पानी से वजू करता, नमाज फज्र अदा करता और फिर अपनी पुरानी साइकिल पर, जो उसके बाप की निशानी थी, गठरी लादे नदी की तरफ निकल जाता। उसका सारा दिन नदी के किनारे और कपड़ों की थप थप की आवाज में गुजरता। उसका ये मानना था कि कपड़ों की मैल साफ करते वक्त इंसान को अपने दिल की मैल भी साफ करते रहना चाहिए। फजलू की एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी, लेकिन वहां सुकून का डेरा था। वहां उसकी बीमार मां रहती थी। मां की आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन था। नीलू दिन भर की थकावट के बाद जब घर लौटता, तो सबसे पहले अपनी मां के पांव दबाता और उनके लिए दवाइयां और नरम खाना लाता। फजलू की मां उसे हमेशा एक ही सबक देती, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सब्र है। जो शख्स मुश्किल वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ते निकालता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। फजलू ये बातें अपने पल्ले बांध लेता था। एक दोपहर का जिक्र है। गर्मी इतनी शिद्दत थी कि परिंदे भी दरख्तों की छांव में दुबक गए थे। फजलू शहर के एक अमीर सेठ के भारी कपड़े सर पर उठाए रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी से उसका बुरा हाल था, गला खुश्क हो चुका था। अचानक उसकी नजर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठे एक मुसाफिर पर पड़ी। वो मुसाफिर देखने में बहुत लाचार और धूल में अटा हुआ लग रहा था। उसके लिप्स प्यास से नीले पड़ चुके थे। फजलू ने सोचा कि अगर वो रुका तो कपड़े धोने में देर हो जाएगी और सेठ नाराज होगा, लेकिन उसके दिल ने कहा, इंसान की जान कपड़ों से ज्यादा कीमती है। फजलू ने फौरन अपना बोझ एक तरफ रखा और मुसाफिर के पास पहुंचा। फजलू ने अपनी चमड़े की मशक पानी की थैली निकाली और बड़े प्यार से मुसाफिर को पानी पिलाया। फिर अपना वो थोड़ा सा खाना, जो मां ने बांध कर दिया था, उसके आगे रख दिया। मुसाफिर ने खाना खाते ही फजलू की तरफ देखा और उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तुमने आज मुझे एक नया जन्म दिया है। फजलू उसे अपने घर ले गया। बेटा करा, तुमने घर अपनी मां की चारपाई पर बिठाया और उसकी खिदमत की। मुसाफिर ने फजलू से पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी एक अजनबी पर इतना खर्च कर रहे हो? फजलू मुस्कुराया और बोला, बाबा, मेरे पास सेहत है, मेरी मां की दुआएं हैं और मेहनत करने का हुनर है। मुझसे ज्यादा अमीर और कौन होगा? मुसाफिर फजलू की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। अगली सुबह जब फजलू जागा, तो मुसाफिर जा चुका था, लेकिन उसके तकिए के नीचे एक पुराना चमड़े का थैला था। फजलू ने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें एक ऐसा हीरा रत्न था, जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों में जगमगा उठा। उस थैले में एक पुराना कागज भी था, जिस पर लिखा था, ये हीरा तुम्हारी नेकी का बदला नहीं, बल्कि तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। इसका राज तभी खुलेगा जब तुम सही वक्त का इंतजार करोगे। इसे जल्दबाजी में मत बेचना। लाजनो ने वो हीरा अपनी मां को दिखाया। मां ने कहा, बेटा, ये आमाइश है, इसे छुपाकर रख दो और अपना काम पहले की तरह जारी रखो। निकलू ने वैसा ही किया। मैं रोजाना वही पुराने फटे कपड़े पहनता और नदी पर जाता। गांव में एक लालची अमीर आदमी जमीन दार रहता था, जिसे शक हो गया था कि फजलू के पास कुछ कीमती है। एक दिन उसने फजलू को बुलाया और कहा, सुना है तुम्हारे पास एक चमकदार पत्थर है, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। फजलू ने निहायत सादगी से जवाब दिया, सरकार, मेरे पास सिर्फ मेरे हाथों की मेहनत है। जमींदार को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा। इधर फजलू की मां की तबीयत मजीद खराब होने लगी। हकीम ने कहा कि शहर से महंगी दवा लानी होगी
वरना उनकी जान को खतरा है। फजलू बहुत परेशान हुआ। उसका दिल चाह रहा था कि हीरा बेच दे, लेकिन उसे उस मुसाफिर की बात याद आ गई। उस रात फजलू ने सारी रात इबादत की और रो रो कर दुआ मांगी। सुबह होते ही एक करिश्मा हुआ। गांव में एक बड़ा काफिला रुका जो शहर जा रहा था। उनका एक ऊंट कैमल बीमार हो गया था। फजलू ने हकीमी नुस्खा इस्तेमाल करके उस ऊंट का इलाज कर दिया। काफिला सालार इतना खुश हुआ कि उसने फजलू को इतने पैसे दिए कि वो अपनी माँ की दवा ले आया और घर का राशन भी। इस वाकये ने फजलू का यकीन पक्का कर दिया कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ अरसे बाद मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। बादशाह का सबसे कीमती ताज, क्राउन का मरकजी हीरा गुम हो गया था और लोगों का ख्याल था कि जब तक वो हीरा वापस नहीं आता, बादशाह की सेहत ठीक नहीं होगी। शहर में मुनादी करवाई गई कि जिसके पास भी कोई नायाब हीरा हो, वो दरबार में पेश करे। फजलू को लगा कि शायद यही वो सही वक्त है। वो अपनी माँ से इजाजत लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई डाकू मिले। कई लालच लोगों ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन फजलू ने हर कदम पर सब्र किया। जब फजलू दरबार में पहुंचा तो वहां बड़े बड़े ताजिर व्यापारी मौजूद थे। उन्होंने फजलू का मजाक उड़ाया और कहा, ये धोबी क्या हीरा लाएगा? इसके कपड़ों से तो अभी भी नदी की बू आ रही है। फजलू खामोश रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। जब फजलू ने अपना हीरा निकाला तो पूरा दरबार रोशनी से भर गया। शाही जौहरी ज्वेलर ने उसे देखते ही पहचान लिया और चिल्लाकर बोला, ये तो वही कोह ए नूर है जो सदियों पहले हमारे खानदानी खजाने से खो गया था। बादशाह ने वो हीरा देखा तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। बादशाह ने फजलू से पूछा, तुम्हें यह कहाँ से मिला और तुमने इसे अब तक बेचा क्यों नहीं? फजलू ने पूरी सच्चाई बयान कर दी। बादशाह उसकी ईमानदारी और सब्र से इतना मुतासिर हुआ कि उसने फजलू को अपना शाही खजांची ट्रेजरर मुकर्रर करने का फैसला किया। फजलू ने कहा, आली जाहा, मैं एक धोबी हूं, मुझे सिर्फ अपना काम आता है। बादशाह ने कहा, हमें हिसाब किताब जानने वालों से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत है और तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। फजलू ने शर्त रखी कि वो अपनी मां को भी साथ रखेगा और हर महीने अपने गांव के गरीबों की मदद करेगा। फजलू की जिंदगी बदल गई। वह अब रेशम के कपड़े पहनता था, लेकिन उसका दिल अब भी वही पुराना था। वह रोजाना अपने पुराने धोबी वाले कपड़ों को देखता ताकि उसे अपना गुजरा हुआ कल याद रहे और उसमें घमंड अहंकार पैदा न हो। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया। एक दिन वही पुराना मुसाफिर दरबार में आया। इस बार वह फटी हाली में नहीं बल्कि एक बुजुर्ग दरवेश के रूप में था। उसने छल्लू से कहा, बेटा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। वह हीरा दरअसल एक आईना था। लालची आदमी को उसमें सिर्फ अपनी मौत नजर आती है, लेकिन तुम जैसे सबीर को उसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिली। फजलू ने समझा कि असली हीरा वो पत्थर नहीं था, बल्कि वो सब्र और खिदमत थी जो उसने उस मुसाफिर की थी। बादशाह के इंतकाल के बाद लोगों ने फजलू को अपना रहनुमा चुन लिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा सकता है, वही मुल्क पर इंसाफ के साथ हुकूमत कर सकता है। फजलू ने सदियों तक हुकूमत की, नहीं, लेकिन उसकी दास्तान सदियों तक जिंदा रही। उसने सिखाया कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत साफ है और आप में सब्र है, तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। उसका मजार आज भी लोगों को ये सबक देता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी का अंत यहाँ होता है कि फजलू ने मरते वक्त अपने बेटों को वही पुराना चमड़े का थैला दिया और कहा, इसमें हीरा नहीं है, इसमें मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। जब भी मुश्किल में हो तो रोना मत, बल्कि सब्र करना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ईमानदारी और सब्र वे चाबियां हैं जो नसीब के बंद दरवाजे खोल देती हैं। कभी भी जल्दबाजी में अपने उसूलों का सौदा मत करें।